इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा नाम जो यूज़र जो है वो बनाता है प्रोग्राम के अंदर। अब देखें, वेरिएबल के लिए भी आप नाम रखते हैं, फंक्शंस के लिए भी आप नाम रखते हैं, लेबल्स, वो जो गो टू स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल की तो उसके अंदर हम वो माई प्लेस जो लिखते थे वो लेबल हम देते थे। तो इस तरह जो तीन चीज़ें हैं इनको यूज़र इनके लिए नाम देता है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। है द स्कोप ऑफ आइडेंटिफाई मीन्स इट्स विजिबिलिटी, यानी कि वो जो आप वेरिएबल बनाते हैं वो कहाँ पर नज़र आता है। तो ये इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। ये मेन फंक्शंस है और इसके नीचे fun1 फंक्शन, fun2 फंक्शन बनाया। जस्ट एक बात समझानी है, स्कोप यानी कि विजिबिलिटी कहते हैं नज़र आना। अब ये वाला जो वेरिएबल है इंट आई और इंट जे, ये नज़र आते हैं फंक्शन की, यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ से एंड होती है। अब इसके अंदर इनकी लाइफ है, इसके बाहर ये नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आपने ये वाला जो आई है, आप इस आई को इस फंक्शन में इस्तेमाल करें, यहाँ पर ये देखें, आपके दिमाग में ये अगर आई बना तो दिया है fun1 में, तो fun2 में चलो इस्तेमाल करके देखते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, ये देखें, ये तो चलो बना है इंट के, ये तो इसकी विजिबिलिटी इस ब्रैकेट के अंदर है। तो जब आप आई जो है इस्तेमाल करने लगेंगे तो एरर आ जाएगा। कंपाइलर कहेगा कि ये भाई आई कहाँ से आ गया, इसके अंदर तो आपने बनाया ही नहीं है, तो फिर ये एरर आएगा। इसे कहते हैं स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर, कि एक अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो वो आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल बनाएंगे वो उसी के अंदर उसका विजिबिलिटी होगी, उसके बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप मेन के अंदर बनाते हैं तो मेन के अंदर ही वो चलेगा, उसके बाहर आप उसे नहीं एक्सेस कर सकते, उसको नहीं, आपको नज़र नहीं आएगा। जब आप प्रोग्राम में उसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। अब जो अगला कंसेप्ट है उसे कहते हैं कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक क्या चीज़ है? यहाँ से कोड ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहाँ से एंड हो जाता है। इस हिस्से को, इतने हिस्से को, इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे उसको अब हम कहते हैं कोड ब्लॉक। करली ब्रेसिंग क्लोजिंग, करली ब्रेसिंग एंड, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो एक कोड ब्लॉक कहलाएगी। अब इसका कोड ब्लॉक क्या है? ये वाला, यहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से एंड हो जाता है, यानी कि इसके अंदर अंदर, इस ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ लिखेंगे वो इसकी नहीं है। फिर इसकी मलकियत तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखेंगे यहाँ से। इन ब्रैकेट्स के अंदर जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट्स लिख दें, इसे हम कहेंगे एक कोड ब्लॉक। अब इसकी देखें, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है और इसके अंदर अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है तो आप एंटर दबाते जाएँ, तो ये जो कर्ली ब्रेस क्लोजिंग है नीचे होती जाएगी। तो पिछले लेक्चर में मैंने पाई की एग्जांपल दी थी, तो मेरे जहन में ये है कि आप यही ना सोच लें कि सिर्फ पाई को हम कांस्टेंट बना सकते हैं। वो जस्ट एक वो वर्ल्ड लेवल की एग्जांपल है, इसलिए मैंने आपको बयान कर दी। अदरवाइज़ ये जहन में रखें कि पाई जस्ट एक एग्जांपल है, उस जैसा आप कोई भी कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, कोई भी, अगर कोई आप अपने मर्ज़ी से कोई एक्स नाम रख दें, उसका जो मर्ज़ी रख दें, उसको आप डिफाइन से उसे आप कांस्टेंट बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और डिफाइन की मदद से आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने पाई ही उसका नाम देना है कांस्टेंट का, जो पिछले लेक्चर में मैंने बनाया। ये भी आपने बात ज़हन में रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ देख लें कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर मैं एक वेरिएबल मेन में बनाता हूँ इंट एक्स के नाम से, ये वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल को आगे एक नया कोड ब्लॉक बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस का। अब यहाँ पर अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, अब देखें ना, ये जो x है ये यहाँ, इसकी लाइफ यहाँ से स्टार्ट और इस कर्ली ब्रेस से एंड होती है, इसके अंदर अंदर, बाहर नहीं। इसके अंदर अब अगर आप कर्ली ब्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये एक कोड ब्लॉक बन गया। ये जो x है ये इसके अंदर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब देखें कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर इंट y करता हूँ, तो यहाँ पर अगर x को असाइन y कर देता हूँ और यहाँ पर y की चले वैल्यू भी दे देते हैं 0, तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आउटर x आपने बनाया है ये अंदर वाले कोड ब्लॉक को भी नज़र आता है। लेकिन जो अंदर वाला ये इंट जो आपने बनाया है इंट y वेरिएबल इस कोड ब्लॉक के अंदर, तो ये बाहर नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इधर कहता हूँ कि y और x कर दूंगा तो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी इसकी नहीं है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा y।
तो एक्स की कोई वैल्यू फ़र्ज़ करें 5 दे दी, तो यहाँ पर अगर मैं इस स्टेटमेंट में कहता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है वो वाई को मिल जाए, वाई वेरिएबल को, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि एक्स अपने अंदर वाले जो कोड ब्लॉक उसमें शो हो सकता है, लेकिन अंदर वाला ये जो वाई का स्कोप है वो इसके अंदर अंदर है, इसके बाहर वो विजिबल नहीं है, यानी कि नज़र नहीं आएगा आपको। ये भी एक पॉइंट की बात है, ज़हन में रखनी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं। ये fun1 जो है इसका लोकल वेरिएबल ये है इंट आई, और ये भी इसका लोकल वेरिएबल है, ये जो जे, ये दोनों इसके लोकल वेरिएबल हैं। इसका लोकल वेरिएबल कौन सा है, इंट के, यानी कि जो वेरिएबल जिस ब्लॉक में बनता है वो उसका लोकल वेरिएबल होता है, यानी कि उसका मकामी वेरिएबल उसे कहा जाता है। अब ये जो वेरिएबल है इंट एक्स, ये मेन की बॉडी के अंदर क्या है, इसका लोकल वेरिएबल, और इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल कौन सा है इसका, इंट वाई, ये इसका लोकल वेरिएबल है। फिर आपने के ज़हन में ये सवाल पैदा होता होगा, क्या हम कोई ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं जो तमाम फंक्शंस को नज़र आए। इस लाइन के नीचे आप ये मेन से ऊपर बाहर आप बना लें कोई भी वेरिएबल, माई वार के नाम से आपने वेरिएबल बना लें, जो आपका दिल करता है, ज़रूरी नहीं कि माई वार के नाम से बनाएं। अब ये जो वेरिएबल है ना, इसका स्कोप ग्लोबल, यानी कि अब इस पूरे प्रोग्राम की पूरी दुनिया में इसे ग्लोबल वेरिएबल क्यों कहते हैं, ग्लोबल करके पूरी दुनिया में जो चीज़ अवेलेबल उसे ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल बन गया। जो इसके अंदर लोकल वेरिएबल है वो इसके अंदर ही विजिबल होता है। ये वाला जो वेरिएबल है ना, इसको चाहे मेन में इस्तेमाल कर लो कोई एरर नहीं आएगा, चाहे इस फंक्शन में इस्तेमाल कर लो कोई एरर नहीं आएगा, चाहे इस फंक्शन में इस्तेमाल कर लो। ये वेरिएबल जो है ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया, क्योंकि आपने किसी भी ब्लॉक के अंदर इसको नहीं बनाया, तो ये पूरे प्रोग्राम के सोर्स कोड में ये विजिबल है, जब चाहें आप इसे इस्तेमाल कर लें, ये अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने इधर मेन में इस्तेमाल किया, इसको वैल्यू कोई और दे दी, इधर इस्तेमाल कर लिया वैल्यू कोई और दे दी, इधर इस्तेमाल किया वैल्यू कोई और दे दी, इस तरह फिर आपको मिक्स हो जाती हैं, आपको फिर इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। समटाइम हमें ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार मैं प्रोग्रामिंग, जब वेब प्रोग्रामिंग करता हूँ तो कई बार मुझे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ जाता है। तो सी के अंदर भी ये जो ऑप्शन है ना वो मौजूद है कि आप ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते हैं। लोकल तो फिर हम बनाते ही हैं ना, इसके अंदर भी बना रहे हैं और इसके अंदर भी बना रहे हैं और इसके अंदर भी। जो ब्लॉक के अंदर बनाते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, जो इससे बाहर बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल।